एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम गानों में देखते हैं जहां रोकरो कहता है, अगर तब मुझ में ये शक्ति होता तो मैं हिनासुकी के बच्चे और बाकियों को बचा सकता था। तो सेइगेन कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तभी वहां यूटो आ जाता है और कहने लगता है कि कैसे हो रोकू। रोकरो उसे देखकर गुस्सा हो रहा होता है। यूटो कहने लगता है, तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा। पिछली बार के बाद तुम दिखाई नहीं दिए जब तुम मेरे खिलाफ लाचार हो गए थे। बेनियो कहने लगती है, तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या तुम उस घटना को दोबारा दोहराना चाहते हो? तो यूटो कहता है, तुम चुप रहो बेनियो, तुम इसकी फिक्र मत करो। और रोकरो से कहता है, क्या तुम्हें मेरी पेशकश अच्छी लगी? असल में मुझे लगा कि किसी ताकतवर किकारे की तबाही से तुम कितने ताकतवर हो इसका अंदाजा लगाया जाए। पर मैं निराश हुआ। मयूरा चान को केगारे करप्शन में बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और तुम बेवकूफ़ों जैसे घबराने लगे। शायद तुम उतने ताकतवर नहीं हो। तो रोकरो गुस्सा कर हमला करने जा रहा होता है, पर सेगिन उसे अपने पैर से फंसाकर गिरा देता है और कहते हुए आगे बढ़ता है कि तुम और उस लड़की अडासिनो के साथ फुरु नो कोटो मंत्र के इस्तेमाल के बाद बहुत कम शक्ति बची है। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गुस्से में हूँ। आगे यूटो से कहता है, इस बार अच्छे के लिए तुम्हारी झंझट मिटा दूंगा। पागल शिष्य टू। यूटो कहता है, तुम अब भी अपने शिष्य की परवाह करते हो, पर तुम बहुत टांग लड़ाते हो। मेरा मतलब तुम पहले भी रोको के लिए भेजे गए किगारे करप्शन को एक्सॉर्सिस किया। वो फुसियारा की बात कर रहा है। आगे मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो कहकर उस पर हमला करने लगता है। रोकरो देखकर चौंक रहा होता है, लेकिन उसके हमले को तालिस्मान यूज करके रोक देता है और कहता है, हमें सिर्फ 12 गार्डियन का नाम नहीं दिया गया है, उनके साथ हमें उनकी शक्ति भी मिली है। फिर हम देखते हैं कि सेइगेन व्हाइट लोटस टाइगर का डिवाइन एन्चेंटमेंट यूज किया होता है। रोकरो और बेनियो उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। सेइगेन आगे बढ़ने लगता है तो यूटो कहने लगता है, क्या सम्मान की बात है, आप अब मुझे सीरियसली ले रहे हैं, तो मुझे भी अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। सेइगेन भी मैं पीछे नहीं हटूंगा करके तैयार हो जाता है और पुरानी बात याद कर सोचता है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा यहीं इसी वक्त, और यूटो पर हमला करता है। यूटो उसके हमले से बच जाता है और रोने का नाटक करते हुए सेइगेन के हाथ को काट देता है। ये देखकर रोकरो और बेनियो चौंक जाते हैं। सेइगेन वहीं गिर जाता है। रोकरो, खिलवाड़ करना बंद करो, मैं ये नहीं मानूंगा कहता है, और मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा करके आगे बढ़ता है। बेनियो रोकरो से कहती है, तुम इस हालत में कुछ नहीं कर सकते, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है। तो रोकरो कहता है, मत भूलो हम अभी तक हार नहीं माने हैं, ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी दिन के लिए हमने सबसे ताकतवर बनने की कसम खाई थी। और अपना तालिस्मान निकालने लगता है। आगे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। यूटो तुम सही हो, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे एक्सॉर्सिस क्यों नहीं करते कहकर रोकरो पर हमला करने लगता है। पर बीच में सेइगेन आ जाता है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यूटो कहने लगता है, तुम अब भी जिंदा हो। फिर सेइगेन तालिस्मान का यूज कर उन तीनों को एक बैरियर में बंद कर देता है। रोकरो, तुम ये क्या कर रहे हो करके कहने लगता है। सेइगेन कहता है, एक 12 गार्डियन होने के नाते ट्विन स्टार को मरने नहीं दे सकता, यही मेरा काम है। तो यूटो, फिर तुम्हें मर जाना चाहिए करके कहता है, पर सेइगेन के ट्रैकिंग तालिस्मान उस पर हमला करने लगते हैं। यूटो डॉज करता है, फिर भी तालिस्मान उस पर हमला करते रहता है। यूटो हर अटैक से बच जाता है। सेइगेन इनसे कहता है, मयूरा को लेकर जल्दी मगानो से निकलो, ये दीवार ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तो रोकरो कह रहा होता है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। सेइगेन कहता है, यूटो को हराने के अलावा केगारे करप्शन को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इसे यहीं नहीं रोका तो दूसरी घटना हो सकती है और उसके बाद तीसरी। आगे कहने लगता है, मेरा बात सुनो छोटकू, मैं बूढ़ों को सेक डोर्म में कुछ दिया है जो मैं तुम्हें देना चाहता था, जब तुम यहाँ से निकलो तब ले लेना। फिर कहने लगता है, जब सितारे अपने अंत तक पहुँचते हैं तब वो गिरते हैं और नए तारे को जन्म देते हैं। तुम जो पिटने के बाद भी फिर से उठते हो, इसका अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए। पर रोकरो, तुम ही वो मुझे देना और ऐसे बोलना छोड़ दो कहता है। पर सेइगेन कहता है, उन्होंने कहा है कि मीको केगारे के युद्ध का अंत लाएगा। मीको के माता पिता की रक्षा
रक्षा करने के लिए खुद की जान देना, ये एक ट्वेल गार्डियन की सम्मान की बात है। शुरुआत से मेरा जीवन तुम दोनों के लिए था। और आगे मयूरा को बचाने के लिए शुक्रिया कहकर आगे बढ़ने लगता है। रोकरो उसे चिल्लाकर रोक रहा होता है पर वो नहीं रुकता। फिर सेइगेन तालिस्मान निकालकर अपनी सारी स्पेल पावर उस पर एकत्रित करने लगता है और रोकरो के बारे में सारी बातें याद करता है। आगे सोचता है कि मैं तुम्हें और ताकतवर बनते नहीं देख पाऊंगा। रोकरो उसे देख समझ जाता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहा है यूटो को हराने के लिए और नहीं करके चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है पर यूटो पत्थर की कवर बनाकर बचता है और कहता है खुद को उड़ा दिया, शर्म की बात है। बाकी कहाँ गए, शायद भाग गए। पर रोकरो सेइगेन को बचा लेता है लेकिन सेइगेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। उन्हें देख यूटो चौंकता है। रोकरो सेइगेन को नीचे लेटाकर अचानक से यूटो पर हमला कर उसे दूर कर देता है और कमजोर होने के कारण वहीं पर बैठ जाता है। यूटो उठकर कहने लगता है तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे नहीं लगा कि तुम मुझे हाथ भी लगा पाओगे। और बेनियो की तरफ देखकर कहता है शायद तुमने उस दीवार को अंदर से तोड़ा होगा, इतना भी बुरा नहीं था पर ऐसा लगता है तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। आगे कहता है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं जान बख्श दूंगा। तो रोकरो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। यूटो कहने लगता है मैं तुम्हारी जान की बात नहीं कर रहा था, मैं बाकियों की बात कह रहा था। आगे कहता है रेगियो सान और सेइक डोरमा के लोग और तुम्हारे सभी स्कूल के दोस्त, कल की सुबह उनकी आखिरी सुबह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर रोकरो के साथ बेनियो भी चौंकने लगती है। रोकरो तुम कमीने करके गुस्सा हो रहा होता है तो यूटो कहता है मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, हम कल इसी वक्त पे मिलेंगे और तुम मुझे तुम्हारा जवाब बताना, ऐसी जगह जहाँ हम दोनों की यादें हैं, हिनात्सुकी डोर्म में, और भूलना मत कहकर वहां से चला जाता है। फिर रोकरो अपने आप पर गुस्सा करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ये चारों सेइक डोर्म में आ गए होते हैं। सभी इनकी हालत देखकर चौंक रहे होते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सेइगेन का ऑपरेशन हो रहा होता है। मयूरा की भी जांच की जाती है। बेनियो बाहर पर बैठकर सोचती है कि ये सब मेरे भाई के कारण हुआ है और मयूरा के बारे में याद कर उदास हो रही होती है। दूर से रोकरो बेनियो को देख रहा होता है। तभी रोकरो के पास जिसामा आता है। फिर हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं जहाँ जिसामा कहता है एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने यूटो को मारने के लिए एक यूनिट बनाई है जिसमें 12 गार्डियन के मेंबर हैं। जब वो ताकतवर हो जाएंगे तब वो नारुकामी में भेजे जाएंगे। पर रोकरो यूटो की मिलने वाली बात को याद कर रहा होता है। जिस सामा क्या हुआ करके पूछता है तो रोकरो कुछ नहीं करके कहता है। फिर जिस सामा कहता है अगर एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने पहले कदम उठाए होते तो शायद सेइगेन के साथ ये सब नहीं हुआ होता। हिगारे करप्शन को खत्म करो और उसे करने वाले यूटो को भी। यही आदेश अरिमा सामा ने सेइगेन को दिया था। सेइगेन नहीं चाहता था कि तुम यूटो से लड़ो और मगानो से दूर रखने के लिए उसने बुरा आदमी होने का ढोंग किया। ये सुनकर रोकरो हैरान हो रहा होता है। सामा आगे कहता है अगर वो बच भी गया तब भी वो एक्सॉर्सिस्ट फिर से नहीं बन पाएगा। ये सुनकर रोकरो उदास हो रहा होता है। फिर जिस सामा रोकरो को एक बॉक्स देता है कि ये सेइगेन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। फिर हम विला में देखते हैं जहाँ रोकरो अपने कमरे में उस बॉक्स को खोलकर देखने लगता है। उसमें एक रेड मास्टर स्टार कवच का तालिस्मान होता है। उसे देखकर वो चौंकता है। साथ ही उसमें एक ब्लैक वाला एक्सॉर्सिस्ट यूनिफॉर्म भी होता है। फिर हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ रोकरो एक्सॉर्सिस्ट यूनिफॉर्म पहनकर कहता है अब मैं असली एक्सॉर्सिस्ट लग रहा हूँ। तो रेगियो कहता है तुमने अभी तो शुरुआत की है। पर रोकरो सेइगेन का यूनिफॉर्म देख कहता है कि वो काला क्यों है, मुझे भी चाहिए। तो सेइगेन कहता है इसमें तुम्हें 100 साल लगेंगे, ये ज्यादा ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट को मिलता है। अगर तुम चाहते हो तो साबित करो कि तुम इसके लायक हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ रोकरो ड्रेस को लेकर अपनी यूटो की फाइट के साथ साथ कामोई की बात को भी याद करता है। आगे वो बेनियो की सपने और अपने सपने की बात को भी याद करता है कि सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनूंगा और बुरे किगारे को मिटाऊंगा। फिर हम बेनियो के रूम में देखते हैं जहां वो अपने माता पिता को याद कर रही होती है और इमोशनल हो रही होती है। तभी रोकरो बाहर से आवाज़ देने लगता है कि बेनियो क्या तुम मुझे सुन सकती हो, कल मैं यूटो को हराने जा रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने क्या फैसला किया है या 12 गार्डियन का फैसला क्या है, मैं इसे खुद खत्म करूंगा। उसने सेइगेन को चोट पहुंचाया है और मुझे पता है कि वो
मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे उसे हराना ही होगा क्योंकि मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ। तभी बेनियो दरवाज़ा खोलकर रोकरो को देखकर चौंक जाती है। रोकरो ने ब्लैक वाला यूनिफॉर्म पहना होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।